जन सुराज अभियान के तहत राजगीर स्थित जन सुराज कार्यालय में मंगलवार को अनुमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जन सुराज पार्टी के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कोर कमेटी सदस्य उबैदुर रहमान जी का राजगीर आगमन हुआ, जिनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक में जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, जिला अनुमंडल अध्यक्ष, अनुमंडल महासचिव, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही जन सुराज अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने पर बल दिया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने नवीन पदभार भी ग्रहण किया, जिससे संगठनात्मक संरचना को नई ऊर्जा मिली है। जन सुराज कार्यालय में आयोजित यह बैठक न केवल संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक रही, बल्कि यह भी दिखाया कि जनता के मुद्दों को लेकर जन सुराज कितनी गंभीरता से कार्य कर रही है। अंत में उबैदुर रहमान ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जन सुराज की नीति, सोच और उद्देश्य को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। 1 से 2006 तक मेरे बड़े भाई 12 पंचायत के मुखिया रहे। 2006 से 11 तक द्रौपदी देवी को मैंने प्रमुख बेन प्रखंड का बनाया। 2011 से लेकर 2021 तक मेरी पत्नी वंदना सिन्हा 12 पंचायत के मुखिया रही 10 वर्षों तक। उसके बाद अभी वर्तमान में मैं जन सुराज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जिस समय पार्टी का शुरू मीटिंग नालंदा जिला में IMA हॉल में हुआ था, उस समय 27 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसमें मेरी पत्नी वंदना सिन्हा स्टेट कमेटी का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर को जब पार्टी का पटना में उद्घाटन हुआ, पार्टी का और मैडम का बुलान को अभी भी आ जाइए, लेकिन प्रशांत ने कहा नहीं, मैं दिल्ली नहीं आ सकता। यदि आपको सालगिरह मनाना है तो आपको पटना आना होगा। और मैडम पटना आई और एक सादे समारोह का सादा रूप से एक जो है केक काट करके अपना जो है सालगिरह मनाया। तो आप समझ लीजिए कि वह दिल्ली क्या, जहां चाहे वहां अपना सालगिरह सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन वह आदमी के पास एक जिद है, और जिद ही नहीं, एक संकल्प है कि जब तक मैं बिहार को बदलूंगा नहीं, तब तक जो है कोई दूसरा काम करने को मुझे नहीं। और हम लोग अभी फंसे हैं। प्रशांत कहते भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गमछा उस गाड़ी पर भी रखे हुए हैं और उस गाड़ी पर भी रखे हुए हैं। वो गमछा को समेटना होगा, और गमछा को जब तक हम लोग नहीं समेट सकेंगे, तब तक जो है आगे इस अभियान को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। जन स्वराज के बारे में तो सबको मालूम है। कुछ हमारे नए लोग भी दिख रहे हैं। जन स्वराज क्या है और यह किन उद्देश्यों को लेकर चला है, यह किसी से छिपा नहीं है, यह सभी को मालूम है। यह जन स्वराज जो है सत्ता परिवर्तन, यह जो हमारे प्रशांत सूत्रधार हैं जन स्वराज के, यह सत्ता परिवर्तन कई एक स्टेट में करके दिखा दिया है और यह सबको मालूम है। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है। और जब तक व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब हम जैसे लोग अपने आप को भी प्रशांत समझने लगे। प्रशांत समझने का मतलब है कि जितना वह अपना समय दे रहे हैं जन स्वराज के प्रति बिहार के लिए, उसका 10वां हिस्सा में यदि हम लोग अपने आप को इस अभियान को दे दें तो यह अभियान सफल हो सकता है।